सॉल्ट एक नशा है। Number 1 risk for a diet-related death, sodium. जिसका शिकार छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बुजुर्ग तक है। कभी सोचा है कि हमारे अंदर बार बार सॉल्टी चिप्स या फ्राइज खाने का इतना ज़्यादा मन क्यों करता है? तो ये सब जानने के लिए फ्लोरे इंस्टीट्यूट में न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर स्मिथ ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक चूहे को ड्रग दिया, फिर उसके बाद ना उसको नमक का पानी पीने के लिए दिया, जिसको उसने हाफ से ज़्यादा मात्रा में पी लिया था। अब इस ड्रग की वजह से उस चूहे के ब्रेन के रिसेप्टर का ना एक सब टाइप था जो कि ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद उसके ऊपर सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ये देखा गया कि इस बार चूहे ने हाफ से भी ज़्यादा कम मात्रा में ना नमक का पानी पिया था। फिर नंबर 3 एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ये देखा गया कि इस बार चूहे का न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ब्रेन के अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाता है बॉडी में, वहां पर ना एक न्यूरोकेमिकल चेन रिएक्शन होने लगी, जिसकी वजह से हमारे अंदर सॉल्ट खाने की क्रेविंग्स पैदा होती हैं। तो इस ओवरऑल एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि हमारे ब्रेन का ये हिस्सा है जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस बनते हैं, यहाँ पर ना एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सॉल्ट क्रेविंग्स पैदा होती हैं। अब हम चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटली कि कितना पैक्ड फूड आइटम्स में नमक होता है। सबसे पहले कितना ही नमक पैक्ड फूड में होता होगा? नमक जिसे हम ट्रेडिशन से व्हाइट गोल्ड कहते हैं, वैसे तो अभी हम लिथियम को व्हाइट गोल्ड मानते हैं। इसके ऊपर द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई, जिसके रिजल्ट काफी शॉकिंग है। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के सुपरमार्केट की 8 ब्रांचेस में जो फूड है उनको 18 कैटेगरीज पे डिवाइड किया। फिर फूड स्विच ऐप की हेल्प से वहां से डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये फूड स्विच ऐप है क्या? ये ऐप जिसको जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, इसकी हेल्प से हम डेली बेसिस में जो प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि भुजिया, जूस, बिस्किट, कुकी, इनके बारकोड को स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है या अनहेल्दी है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो के सेकेंड पार्ट में बताऊंगी। चलो अब हम चेक करते हैं कि इस रिपोर्ट से क्या रिजल्ट निकल कर आया। नंबर 1, टोटल 5796 प्रोडक्ट्स थे, जिसमें से 24% प्रोडक्ट्स पर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बात ही खत्म। नंबर 2, 2/3 प्रोडक्ट ऐसे थे जिनके ऊपर सॉल्ट की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी गई पर उनमें सॉल्ट है। नंबर 3, भारत में पापड़ जो खाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा नमक पाया गया। अब मैं आपको ब्रांड वाइज अलग अलग कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें बताती हूँ कि किसमें ज्यादा नमक है और किसमें कम नमक है। हमें कैसे पता चलेगा किस पे ज्यादा और किस में कम? तो इसके लिए ना WHO ने एक लिमिट दी है। सॉल्ट के लिए 5 ग्राम पर डे, पर ज्यादातर पैक फूड आइटम्स में ना सोडियम लिखा हुआ होता है, तो उसकी पर डे की लिमिट है 2000 mg। अब ये जो आप कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स देख रहे हो, इसको आज बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग तक कंज्यूम करते हैं। आप सब लोगों को सूप पसंद है, और क्या आप सब लोगों ने करण जौहर की सूप वाली ऐड देखी है? तो आपको मैं बता दूं, उन सूप में पर डे की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है और कुछ केसेस में डबल से भी ज्यादा नमक है। यहाँ पर बैठकर मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रही हूँ, बल्कि इसका प्रूफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सॉसेस और स्प्रेड्स के लिए ना आप इस चार्ट को ध्यान से देखें, जिसमें आपको दिखेगा कि ज्यादातर सभी केसेस में लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि एक मसाले में 10 गुना ज्यादा नमक है। यही रीजन है जिसकी वजह से हमें हार्ट डिसीजेस, ब्लड प्रेशर और न जाने कितनी सारी बीमारियां लग जाती है। इनफैक्ट फूड मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ने भी अपनी ओर से स्नैक्स, पाउडर ड्रिंक्स, सूप्स में जो अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर एनालिसिस किया और एक रिपोर्ट बनाई, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर रीड कर लें। अब ये सब कुछ तो हमने समझ लिया, पर असली मजा खुद ट्राई करने में आता है। तो इतना होता है 5 ग्राम का नमक, जितनी WHO ने पर डे के लिए हमारे लिए लिमिट सेट की हुई है। पर पैक फूड आइटम्स में तो सॉल्ट लिखा ही नहीं होता, वहां पर तो सोडियम लिखा हुआ होता है, तो उसकी पर डे की लिमिट है 2000 mg। mg का मतलब है मिलीग्राम। तो सबसे पहले मैंने 4 ब्रांड्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स को लिया। उसके बाद फूड स्विच ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उसको इंस्टॉल किया और इन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे जो बारकोड लिखा होता है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, उसको स्कैन करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने स्कैन किया, मेरे पास एक रिपोर्ट बनकर आ गई, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप नोटिस करना, इन सभी स्क्रीनशॉट्स में एक चीज कॉमन है, किसी में हाई सॉल्ट है, शुगर है,
कैलोरीज हैं और फैट है, और साथ ही मुझे कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी सजेस्ट की गई हैं। तो इस तरीके से अगर मुझे ये नहीं पसंद तो मैं हेल्दी ऑप्शंस को प्रेफर कर सकती हूँ। पर इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। मैंने ना और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे जिनका डेटाबेस इस ऐप के पास है नहीं। तो ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसे समय में एज ए जिम्मेदार नागरिक, मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, आप हर एक प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन लेबल को रीड कर सकते हो। अगर नहीं करना आता तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर सोडियम में लिखा हुआ है 650 mg। हमारी पर डे की लिमिट कितनी है? 2000 mg। इसका मतलब ये है कि हम इस छोटे से पैक के थ्रू पूरे दिन का 30% नमक जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपकी आसान कर देती हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे भी है कि ग्राम एक्चुअल में कितना टीस्पून होगा वो विजुअलाइज करना नहीं आता। तो उसके लिए 2 वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है जिससे हम सोडियम को सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सेकेंड वेबसाइट पे जाकर वही सॉल्ट की फिगर डालनी है और उससे हमें पता चल जाएगा कि इतने ग्राम में कितना टीस्पून हो। इसका जवाब है प्रेशर। मतलब एक्चुअल में 2013 में लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन में FOP को ऐड किया जाना था, जिसका मतलब है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। मतलब कि जो पैक्ड फूड्स हैं उनके फ्रंट पे ना कुछ वार्निंग सिग्नल्स ऐड किए जाने थे ताकि कस्टमर्स को पता लग सके कि कौन सा फूड उनके लिए हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है। पर कहते हैं ना, तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, कोई भी रिजल्ट आज तक सामने नहीं आया। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसके ऊपर CSC लेबोरेटरी रिसर्चर का कहना है कि जितने भी पैक्ड फूड्स में हाई क्वांटिटी में शुगर है, सॉल्ट है, ट्रांसपेरेंट फैट है, उनके ऊपर फ्रंट में रेड लेबलिंग कर दी जानी चाहिए ताकि कस्टमर उस अकॉर्डिंग अपनी हेल्दी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सके। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।